गंदम ना खरीदने की वजह से ज़मींदार बहुत परेशान है। 2800-2900 रुपये व्यापारी का खरीद करना पे वो भी उधार वादे विकसित देशों पैसे। फसल तैयार होकर मार्केट में पहुंचती है तो फिर वो 4000 रुपये से नीचे आकर 3000 तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान किसान आजाद इस दफा खामोश नहीं बैठेगा, गवर्नमेंट अपनी नीति पर नजरसानी करे। सरकारी सतह पर गंदम खरीदने में हुकूमती टाल मटोल, गंदम खरीदारी के बहरान की वजह सामने आ गई। पंजाब में जरूरत से जायद गंदम दरामद की गई। वजारत पैदावार के मुताबिक मुल्क में 20 लाख टन गंदम दरामद की इजाजत दी गई। मफाद परस्त अफराद ने 30 लाख टन गंदम मंगवा ली। सरकारी गोदामों में इजाफी गंदम बहरान की बुनियादी बनी। हुकूमती नाइंसाफियों का शिकार पंजाब सिंध के काश्तकार परेशान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन का कल पंजाब असम्बली के बाहर धरने का ऐलान। कहा, पंजाब हुकूमत किसानों के धरने से खौफजदा हो गई। मुख्तलिफ अजला में गिरफ्तारियां शुरू कर दी। एहतजाज हर सूरत होगा। वजीर आजम की हिदायत पर 3 मिलियन टन इजाफी गंदम खरीदारी का मामला सुर्ख फीते की नजर। हुक्काम के मुताबिक इजाफी गंदम खरीदारी की इक्तसादी राबता कमेटी से मंजूरी लाजमी है। जराये के मुताबिक वजीर खजाना की दौरे सऊदी अरब से वापसी पर ECC का खुसूसी इजलास होगा, जिसमें इजाफी गंदम की खरीदारी पर फैसला किया जाएगा। अगर गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है तो इसका फायदा आम आदमी को मिलना चाहिए। शहरियों का मुतालबा। कहा, गंदम कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, जबकि आटा आज भी महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। अदम मसावात दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। बहुत से लोग महंगा इलाज नहीं करवा सकते। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशें जारी। रियाद में सेहत के शोबे में तफरीक से मुतालिक मुबाहिसे में वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली से मुतासर होने वाला मुल्क है। 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। DG WHO टेड्रोस ने कहा, दुनिया भर से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गैर दस्तावेजी मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है। मुल्क की आधी मईशत गैर दस्तावेजी शोबे से ताल्लुक़ रखती है। वजीर खजाना का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन से खिताब। कहा, मुल्क में 10 खरब रुपए का कैश मार्केट में ज़ेरे गर्दिश है। डिजिटल करेंसी की तरफ जाने का सोच रहे हैं। हमारे अंदरूनी और बैरूनी कर्जे हुकूमती आमदन से 670% ज्यादा हैं। पेंशन के बकायाजात 25 खरब तक हैं। स्मगलिंग हमसे रुकती नहीं। रोजाना 4000 टन तेल स्मगल किया जाता है। इस हालात में हम खुद जिम्मेदार हैं। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शाहिद हफीज कारदार का लाहौर से तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक में ताउन के मौके की तलाश। जारी मंसूबों की जल्द तकमील पर इत्तफाक। रियाद में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइडलाइन पर वजीर आजम और सदर इस्लामिक तरक्याती बैंक डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर की मुलाकात। वजीर आजम ने 1 अरब अमरीकी डॉलर्स की सरमायाकारी और सैलाब मुतासरीन की बहाली में मावनत को सराहा। मोहम्मद सुलेमान अल जासिर ने कहा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भरपूर कुदरती और आबी वसाइल से नवाजा है। बड़ी अफरादी कुव्वत से भरपूर मुस्तफीद हुआ जा सकता है। पाक सऊदी कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। सऊदी वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान को नुमायां मुश्किलात का सामना है। कम आमदनी वाले ममालिक की हालत खराब हो रही है। कोरोना से दुनिया को 3.3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जियो का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन से खिताब। वजीर आजम ने वजीर खारजा इसहाक डार को डेप्यूटी वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। दौरे सऊदी अरब पर मौजूद इसहाक डार मुल्क के चौथे डेप्यूटी वजीर आजम बन गए। जुल्फिकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो और चौधरी परवेज इलाही भी नायब वजीर आजम रह चुके हैं। जबान हुंडो जैसी, हुलिया बदमाशों जैसा। वजीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर तंज। कहा, वजीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी का मुकाबला नहीं हो पा रहा तो बदतमीजी शुरू कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा कोई और शहरियत नहीं। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजाहत।
अलामिया जारी कर दिया गया। कहा गया जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। कौमी असम्बली इजलास कल दोपहर 4 बजे होगा। इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी। सुई गैस कंपनी की कोयटा में जायद बिलिंग से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। टांक में मुगवी सेशन जज को बाजियाब नहीं कराया जा सका। जज की गाड़ी को दहशतगर्दों ने पहले आग लगाई। जज को मोटरसाइकिल में बिठा कर ले गए। गाड़ी की तस्वीर आज न्यूज़ ने हासिल कर ली। दहशतगर्दों ने ड्राइवर के जरिए मुतालिबात मानने का पैगाम भी भिजवाया। अगवा का मुकदमा ATC में दर्ज। खुसूसी कमेटी कायम। DI खान रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल सर्च ऑपरेशन। मुल्जिमान के साथ रवाबित रखने वाले अहलकारों को कराची में कोई पोस्टिंग नहीं दी गई। सिंध पुलिस के 78 अहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने इजलास में कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में ही मजीद कार्रवाई की जाएगी। खाना काबा में कोई सियासी सरगर्मी और तस्वीरें लेकर जाना हराम है। हरम शरीफ में जो हरकत की गई वो हमारे लिए शर्म की बात है। हुकूमत पाकिस्तान और वजारत दाखिला इस पर कार्रवाई करे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसल ताहिर अशरफी का मुतालबा। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार की तामीर नौ मुकम्मल। तामीर नौ और तज़ीन की सादा मगर पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर ने मज़ार का इफ्तिताह किया। मौसम के तेवर बिगड़ गए। बलाई इलाकों में बर्फबारी, बारिश और यालाबारी। बाबूसर टॉप पर बर्फ ही बर्फ। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी, स्वाद, दीर, मालाकंड में बारिश। इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी। बरसात का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में तूफानी बारिश का सिलसिला थम गया। कौमी क्रिकेट टीम के लिए गैर मुल्की कोचेस का ऐलान। जैसे गिलेस्पी रेड बॉल, गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल टीम के कोच मुकर्रर। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट के लिए असिस्टेंट कोच बन गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि गैरी क्रिस्टन दौरा इंग्लैंड में और जैसन दौरा बांग्लादेश से कबल ज्वाइन करेंगे। और बलूचिस्तान के साहिली इलाके गडारी में 11वीं जीप रैली। खवातीन कैटेगरी की दफाई चैंपियन दीना पटेल ने अपने टाइटल का दिफा किया। मुकर्ररा फासला 37 मिनट में तय करके विमेन कैटेगरी की फातेह करार।